कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच बैलेंस बनाने में नाकामयाब रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में खासतौर से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को और उनके काम धंधों को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करने का एक सुनियोजित साजिश किया है। राहुल गांधी ने कहा कि चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, कोरोना हो, मोदी सरकार ने हर बार असंगठित क्षेत्र पर ही हमला किया है और खासतौर से सिर्फ अपने 15-20 जो उनके उद्योगपति मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए लाखों करोड़ का उनका कर्जा माफ किया, लेकिन असंगठित क्षेत्र के ऊपर मोदी सरकार ने कभी नहीं ध्यान दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो लगातार इस बात को लेकर सरकार को आगाह करते रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, आने वाले वक्त में नौकरी का भारी संकट लोगों के सामने आने वाला है और उसको देखते हुए कदम उठाना चाहिए और सबसे ज्यादा नौकरियां अगर कहीं से जाएंगी तो वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की जाएंगी, असंगठित क्षेत्र से जाएंगी। राहुल ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा नौकरियां असंगठित क्षेत्र से ही लोगों को मिल पा रहा है और जिस तरह से असंगठित क्षेत्र को बर्बाद किया जा रहा है, आने वाले 5 या 6 महीने के बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि सरकार या असंगठित क्षेत्र लोगों को नौकरी देने की स्थिति में नहीं होगी। आपको दिख रहा है कि देश में काफी लोगों को पिछले सालों में बहुत नुकसान हुआ। कोरोना से पहले भी जो हमारे गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उन पर एक के बाद एक सरकार आक्रमण कर रही है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था समझनी है तो ये बात समझनी होगी कि हिंदुस्तान में 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक संगठित अर्थव्यवस्था, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, और दूसरी असंगठित अर्थव्यवस्था, उसमें हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं और लाखों करोड़ों गरीब लोग। अब कांग्रेस की जहां भी सरकार होती है, हम इन 2 अर्थव्यवस्थाओं को बैलेंस करने का काम करते हैं। अगर हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था मजबूत है, सिक्योर है, तो वो कोई भी शॉक को ऑब्जॉर्व कर देगी। अब हुआ क्या कि पिछले 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। क्यों किया है? इस असंगठित अर्थव्यवस्था में पैसा है और नरेंद्र मोदी जी उस पैसे को बिग बिजनेस के हवाले करना चाहते हैं। कैसे आक्रमण किया मैं आपको बता देता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों से कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है और उनसे अपना पैसा बैंक अकाउंट में डलवा दिया। उस पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ? उस पैसे से नरेंद्र मोदी जी ने जो संगठित व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े 10-15 उनके मित्र, क्रोनी कैपिटलिस्ट जिसको हम कहते हैं, उनका कर्जा माफ करने का। उसके बाद जीएसटी, ये जीएसटी सिर्फ टैक्स नहीं है। आप कहोगे कैसे? मैं बताता हूं। जीएसटी में अलग अलग टैक्स लगा है, 4-5 अलग अलग टैक्स। ये 4-5 अलग अलग टैक्स क्यों है? क्योंकि जो मजबूत आदमी है वो आसानी से जाकर जहां उसे पहुंचना होता है पहुंचकर वो टैक्स बदल सकता है। मगर जो किसान है, जो असंगठित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, उनकी कोई पहुंच नहीं। तो ये जीएसटी भी जो हमारे प्रोडक्टिव स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ जैसे, उनको चोट मारने का तरीका है और गरीबों से पैसे छीनकर उन्हीं 15-20 सबसे अमीर लोगों को पैसे देने का तरीका है। जीएसटी के बाद कोरोना आया, बिना कोई नोटिस के नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश बंद कर दिया। मैं मजदूरों से मिला, इन्होंने मुझसे पूछा कि नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन बिना वार्निंग के क्यों किया, एकदम क्यों किया? इसके पीछे सोच ये थी कि जो हमारे असंगठित अर्थव्यवस्था है उनको चोट पहुंचाने की, रास्ता साफ करना। हमने मोदी जी की सरकार से कहा एकदम आप पैकेज दीजिए, रुकिए मत, बिना सोचे छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को आप पैसा दीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं बचेंगे तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं बचेगी। नरेंद्र मोदी जी ने 1 रुपया नहीं दिया। पैसा किसको दिया? लाखों करोड़ रुपए उन्हीं 15-20 लोगों का कर्जा माफ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीएसटी आपको नहीं मिल सकती, मगर उन 15 लोगों का कर्जा माफ हो सकता है, उन 15 लोगों को मतलब लाखों करोड़ रुपए टैक्स ब्रेक में दिया जा सकता है। आपने क्या गलती की है? छत्तीसगढ़ प्रदेश ने क्या गलती की है
छत्तीसगढ़ के किसानों ने, मजदूरों ने क्या गलती की है कि जो आपका हक है आपको नहीं मिल सकता मगर उनके जेब में जा सकता है, और इसका नतीजा आएगा। एक बात समझनी होगी, 90% रोजगार असंगठित अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को देती है। ये लोग कौन है? ये छोटे बिजनेस वाले हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, किसान हैं। अब इस सिस्टम को नरेंद्र मोदी ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आप देखना, जैसे ही मॉनिटरिंग उतरेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कंपनियां गिरेंगी। स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले सब खत्म हो जाएंगे, और आप जानते हो वो तो हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। तो फिर हिंदुस्तान में क्या होगा? ये देश रोजगार नहीं दे पाएगा। ये देश अपने युवाओं को आने वाले समय में रोजगार नहीं दे पाएगा, और ये अब दिखने को मिलेगा। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमारा देश 70 साल में ये कभी नहीं हुआ, हमारा देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें संगठित अर्थव्यवस्था पे आक्रमण करना है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को असंगठित अर्थव्यवस्था और संगठित अर्थव्यवस्था के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर यह बैलेंस टूट गया, इस देश को बहुत बुरा नुकसान होने वाला है, और नरेंद्र मोदी जी ने इस बैलेंस को तोड़ दिया है। तो हमारा काम इस बैलेंस को फिर से बनाने का है। एक तरफ असंगठित लोगों की मदद करने का है, उसमें मनरेगा शामिल है, भोजन का अधिकार, किसान को पैसा देने की योजना है, ये सब है। और दूसरी तरफ जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं, इन दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी है।